Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? और today's topic is character sketches of story The Dead by जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस की जो इंग्लिश समरी थी मैंने आपको करवा दी थी। तो जब हमने इंग्लिश समरी की थी तो आपको पता चल गया होगा कि इसके करैक्टर स्केचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको एक एक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि किस करैक्टर का क्या रोल है और क्या जो है वो रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना पड़ेंगी। तो इसमें जो मेन करैक्टर है ना वो तो हमारा गैब्रियल का है, और गैब्रियल के जो है ना वो आपने उसको तो आपने कंप्लीट जो क्वेश्चन होता है ना उसकी तरह करना है, और बाकी जितने भी माइनर क्वेश्चन है ना उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मिस्टर बिर्गन। मिस्टर बिर्गन इज़ वन ऑफ द यंग मैन अटेंडिंग द मॉर्गन पार्टी। ये एक जवान आदमी है जो मॉर्गन की पार्टी को अटेंड करने आया हुआ है। मिस्टर ब्राउन रिटर्न्स टू वॉक हिम आफ्टर हैविंग बीन इग्नोर्ड बाय मिस फ्लोरिंग एंड मिस डेले। अब ये जो है ना ये आदमी जो है ना मिस ब्राउनी के पास आ जाता है उनसे बातें करने के लिए, जब मिस फ्लोरिंग और मिस डेले इसको इग्नोर कर देती हैं। ही डांसेज अ डांस कॉल्ड क्वाड्रिल्स विद मिस फर्लिंग। मिस फर्लिंग के साथ जो है ना ये एक डांस करता है जिसका नाम जो है वो क्वाड्रिल्स होता है। इसके बाद बेसी कौन है? बेसी गैब्रियल एंड ग्रीटा कॉर्नेस हाउस कीपर। अब ये उन दोनों के जो हस्बैंड वाइफ है ना, गैब्रियल और ग्रीटा, उनके घर के मुलाजमा हैं। और मिस्टर ब्राउनी वन ऑफ द गेस्ट एट मॉर्गन पार्टी, ये भी मॉर्गन पार्टी का एक मेहमान है। मिस्टर ब्राउनी लाइक्स टू ड्रिंक व्हिस्की एंड फ्लर्ट विद लेडीज। अब ये औरतों के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है और शराब भी पीता है। पीपल डू नॉट सीम टू टेक हिम एज वेल एज ही वुड लाइक टू थिंक। अब उसको लोग ऐसा नहीं समझते जैसे ये खुद को समझ रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शौकिया मारता है। केट मॉर्गन फॉर एग्जाम्पल वॉक्स अवे व्हेन ही बिगिंस टू एक्सप्लेन वाई वुमेन आर सो फॉन्ड ऑफ हिम। मतलब यानी वो केट मॉर्गन को जब ये बता रहा होता है ना कि औरतें क्यों उसकी इतनी ज़्यादा शौकीन है, इतनी ज़्यादा उसकी फ़ैन है, तो वो वहाँ से चली जाती है। सम क्रिटिक्स सी हिम एज सिम्बलाइजेज इंग्लिश रूल ओवर आयरलैंड। और इसके अलावा कुछ क्रिटिक्स जो है ना वो ये कहते हैं कि इंग्लिश रूल को जो है ना वो आयरलैंड पे प्रेफरेंस देते हैं। ऑन कैट सेज ऑफ हिम इज़ एन इरिटेबल ट्यून। उसको वो जो है ना उसकी टून से, उसके बोलने के लहजे से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं। ब्राउन इज़ एवरीवेयर, वो कहते हैं जहाँ देखो ब्राउन ही नज़र आता है। जस्ट एज द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटेन से ओमिनसली एनीवेयर इन द आयरलैंड ऑल्सो ही इज़ द प्रोटेस्टेंट इन द स्टोरी। यानी जिस तरह से ब्रिटेन में आयरलैंड में हर जगह जो है ना यानी ये लोग दूसरों का जो है कॉलोनियलिज्म नज़र आता है, इसी तरह से स्टोरी में हर जगह जो है ना ये बंदा जो है जहाँ पे भी देख लो वहाँ पे घूमता फिरता नज़र आता है। वाइल द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द आयरिश कैथोलिक इन आयरलैंड इट वाज एंड स्टिल इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स टू फेवर ब्रिटिश रूल। अब ऐसे ही जो है ना ये आयरिश जो पीपल होते हैं ना वो कैथोलिक होते हैं, मतलब ये क्रिश्चियनिटी के भी जिस तरह हमारे यहाँ फिकी होते हैं ना, मुसलमानों के अहले हदीस हो गए, अहले जो है सुन्नत हो गए, तो शी हो गए, इसी तरह से इनके भी जो है ना दो फिरके होते हैं, एक कैथोलिक होता है एक प्रोटेस्टेंट होता है। तो यानी वैसे इसका ताल्लुक जो है ना आयरिश पीपल जो होता है ना वो कैथोलिक होते हैं, लेकिन ये जो है ना इसमें जो है कुछ खसूसियात प्रोटेस्टेंट्स वाली पाई जाती हैं। वाइल कैथोलिक टेंड टू फेवर इंडिपेंडेंस। कैथोलिक जो होते हैं वो इंडिपेंडेंस की फेवर में होते हैं, आज़ादी की फेवर में होते हैं। ही सेम्स टू बी condescending towards other people. He continuously mispronounces Freddie Marlin's name as Teddy, and after mispronounces Freddie Marlin's name as Teddy, and after Miss Julia sings he mockingly says that he is the latest discovery. अब वो जो है ना ये दूसरों के मामले में इसको टांग अड़ाने की बहुत जो है ना आदत होती है। और दूसरा जो है ना ये जो फ्रेडे मेलिन्स होता है ना उसका नाम उल्टा जो है ना प्रोनाउंस करता है, उसको जो है ना गलत लहजे में बुलाता है, उसको टेडी कहता है। और उसके बाद जो मिस जूलिया जब गाना गाती है ना तो फिर वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या लेटेस्ट डिस्कवरी है। और देन लॉफ्स हार्टिली, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता है एट हिज कमेंट, अपने कमेंट पे। व्हेन फ्रेडी टेल्स हिम दैट ही माइट मेक अ वर्स्ट डिस्कवरी, तो वो उसे जब फ्रेडी उसको बताता है ना कि तुम एक बहुत बुरी डिस्कवरी जो है ना साबित हो सकते हो। ब्राउन कीप्स हिज कंडेंसेशन सेइंग आई थिंक हर वॉइस हैज़ ग्रेटली इंप्रूव्ड। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ जो है ना बहुत बेहतर हो गई है। एट वन पॉइंट केट सिग्नल्स टू हिम टू मेक श्योर डैट फ्रेडे मेलिन्स ड्रिंक नो मोर विस्की। एक इशारे पे केट्स जो है ना उसको इशारा करते हैं कि ये पता करो कि फ्रेडी ने जो है वो बहुत ज़्यादा शराब तो नहीं पी ली। एज ही ब्राउन सर्व सम अथॉरिटी फंक्शन लाइक अ पुलिस मैन। मतलब इसके अलावा वो एक मेहमान होने के साथ साथ इस जो है ना पार्टी में एक पुलिस मैन का भी रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि इस बात का जो है ना की जजमेंट करता है कि कौन ज़्यादा शराब पी रहा है कौन नहीं कर रहा है, कि नहीं अथॉरिटी होती है उसके पास। इसके बाद है कॉन्सेंटाइन कॉर्ने। कॉन्सेंटाइन कॉर्ने इज़ गैब्रियल कॉर्नेस ब्रदर। अब ये गैब्रियल का जो ना भाई है एंड सीनियर कुरेट और एक सीनियर कुरेट है। एलन कॉर्ने कौन है? गैब्रियल्स मदर, गैब्रियल की माँ है। एलन वाज जूलिया एंड केट्स ओल्डर सिस्टर। मतलब यानी यहाँ पे जो होस्टेस है ना एक जूलिया है और एक केट है, इनकी बड़ी बहन है। शी हैज़ बीन डेड सम टाइम। वो कुछ अर्सा पहले उसकी वफात हो गई थी। गैब्रियल रिमेन डैड, शी अपोज्ड हिज मैरिज टू ग्रीटा, डैड शी कॉल्ड ग्रीटा।
कि उसके खिलाफ यानी अपनी माँ के खिलाफ जितने उसने ग्रीटा के साथ शादी की थी। और मिकाइल फरे कौन है? मिकाइल फरे का आपको याद होगा कि यानी ये एक इनविजिबल करैक्टर था स्टोरी में, जो है ना ग्रीटा का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। मिकाइल इज़ द लव ऑफ ग्रीटा's कॉर्नेज पास्ट, यानी उसका जो है माजी की मोहब्बत है। आ जेंटल एंड डेलिकेट यूथ, एक बहुत ही शरीफ और बहुत ही जो है ना नज़ाकत पसंद आदमी। मैंशन ओनली नियर द एंड ऑफ द स्टोरी, जिसका जिक्र जो है ना कहानी के आखिरी हिस्से में होता है। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट मिकाइल इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ बाइब्लिकल एंगल्स, यानी एक जो है ना ये फरिश्तों का भी नाम है। मिकाइल एक फरिश्ते हैं ना जो कि में जो बारिश बरसाते हैं उनको कहा जाता है। हु इज़ पोर्ट्रेट एज अ वेरियर एज अपोज टू द आर्क एंगल गैब्रियल। अब इसको जो है ना यानी गैब्रियल भी जो है ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं ना, तो इसलिए यानी फरिश्तों के नाम से जो है ना ये करैक्टर्स के इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। हु हैज़ अ मोर पैसिव रोल एज मैसेंजर, जो कि एक मैसेंजर का, एक पैगाम देने वाले का रोल भी प्ले करते हैं। इवन मिकाइल्स लास्ट नेम कैनोट्स पेशेंस, यानी जब मिकाइल का नाम आता है ना तो ये ज़्यादा जो है पेशेंस को जो है ना उभारता है। मिकाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग पैशनेटली वेयर गैब्रियल कॉर्ने लीव्स इट। अब मिकाइल जो है ना एक बहुत ही पैशनेटली ज़िंदा रहने वाले बंदे का नाम होता है, और गैब्रियल जो है ना वो इसमें रहता है मोर टिमिडली एंड पैसिवली, कि पैसिवली जो अपने जज्बात को या फिर अपनी जो है उम्मीदों को जो है ना ख़त्म करके। गैब्रियल रियलाइजेज डैट ही हैज़ नेवर लव्ड एनी वे मिकाइल लव्ड ग्रेटा। अब उसको जो है ना ये एहसास होता है कि वो शायद ग्रेटा को इतनी मोहब्बत नहीं दे सकता जितनी कि मिकाइल देता था। ग्रेटा टेल्स गैब्रियल डैट मिकाइल वॉज एन एक्सीलेंट सिंगर। ग्रेटा ने उसको बताया था कि ये बहुत ही अच्छा सिंगर था एंड वांटेड टू स्टडी म्यूज़िक, और म्यूज़िक की स्टडी करना चाहता था। बट ही हैड पुअर हेल्थ, लेकिन वो बीमार थे। एंड वर्क एट द गैस वर्क्स, और गैस वर्क पे काम करता था। व्हेन ग्रेटा वाज अ यंग वुमन, जब ग्रेटा एक जवान औरत थी, शी लेफ्ट गैलवे टू स्पेंड द विंटर एट अ कॉन्वेंट इन डबलिन, तो उसने वो जो था ना डबलिन में एक कॉन्वेंट में अपनी सर्दियाँ गुजारा था। एट दिस टाइम शी हैड अ रिलेशनशिप विद मिकाइल, तब उसके साथ का जो रिलेशनशिप था ना वो मिकाइल के साथ हो गया था। हुआ 17, जब वो जो 17 साल का था। ही केम आउटसाइड हर होम ऑन द कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंड में उसके घर के बाहर आया था। रेनी नाइट, बारिश वाली रात थी। बिफोर शी लेफ्ट, उसको छोड़ने से पहले। टोल्ड हर डैट ही डिड नॉट वांट टू लीव, उसने उसको बताया था कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। एंड डाइड अ वीक आफ्टर शी रीड द कॉन्वेंट, और एक कॉन्वेंट पहुंचने के एक हफ्ते बाद उसकी वो फोत हो गया था। ग्रीटा बिलीव्स ही डाइड फॉर हर। अब ग्रीटा को ये लगता है कि ये बंदा जो है ना उसकी वजह से मरा था। इसके बाद है मिस फर्लंग, वन ऑफ द यंग वुमेन, ये भी एक जो है ना जवान औरत है। एट द मॉर्गन्स पार्टी, मॉर्गन की पार्टी में मिस फर्लंग इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मैरी जेन, ये मैरी जेन की जो है ना स्टूडेंट है और उसकी पार्टी में मेहमान के तौर पे आई हुई है। मिस मॉली आइवर्स का आपको याद होगा कि उसके सेकंड पार्ट में जो वो जिसके साथ गैब्रियल का जो है ना कन्फ्रंटेशन आमना सामना होता है। मॉली आइवर्स अ फ्रेंड ऑफ गैब्रियल, एक गैब्रियल का दोस्त है। की दोस्त है। होम ही शेयर्स अ डांस, जिसके साथ वो डांस भी करता है। फंक्शंस इन द स्टोरी एज अ कॉन्ट्रास्ट टू द गैब्रियल पॉलिटिक्स। अब इसका जो स्टोरी में रोल है ना, एक पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है ना बहुत ज़्यादा उस पर गैब्रियल पे तंज करके जाती है। गैब्रियल नोट्स दैट देयर लाइव्स आर पैरेलल, अब उसको ये महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी जो है एक दूसरे से बिल्कुल जो है ना पैरेलल है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। दे वांट टू यूनिवर्सिटी टुगेदर एंड दे बोथ टीच, ये दोनों जो थे ना वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे और इकट्ठे जो थे पढ़ाया करते थे। पैशनेट आयरिश नेशनलिस्ट, शी फील्स दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द आयरिश कल्चर। अब वो जो है ना बहुत ज़्यादा आयरिश कल्चर के साथ जो है ना अटैच है, आयरिश नेशनलिस्ट है, और वो ये चाहती है कि हर बंदा जो आयरिश से बिलोंग करता है ना उसको आयरिश के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। गैब्रियल फील्स दैट वन शुड आल्सो कल्टिवेट द यूरोपियन कल्चर एंड लैंग्वेजेस, लेकिन गैब्रियल का ये मानना है कि यानी एक बंदा बेशक आयरिश है, उसको जो है यूरोपियन कल्चर को भी, उसकी लैंग्वेजेस को भी, उसके कल्चर को भी जो है अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए। ही टेल्स हर दैट आयरिश इज़ नॉट लैंग्वेज, अब वो उसको बताता है कि आयरिश कोई ज़ुबान नहीं है। इम्प्लाइंग दैट इंग्लिश इज़ वॉट पीपल स्पीक, इंग्लिश ही असल ज़ुबान है जो कि लोग बोलते हैं। मॉली एक्सक्यूजेज गैब्रियल ऑफ बीइंग अ वेस्ट ब्रिटन, मॉली जो है ना उसको एक ताना देती है कि तुम एक वेस्ट ब्रिटन हो, बिकॉज ही राइट्स फॉर द डेली एक्सप्रेस, क्योंकि वो डेली एक्सप्रेस के लिए लिखता है। वेस्ट ब्रिटन बीइंग अ डेरोगेटरी टर्म डिनोटिंग समवन लॉयल टू ब्रिटिश रूल इन आयरलैंड, यानी ये जो टर्म है ना ये किसी ऐसे बंदे के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो कि आयरलैंड को होने के बावजूद ब्रिटिश के साथ जो है ना वफादार हो, ब्रिटिश को का फॉलोअर हो। एंड द डेली एक्सप्रेस अ न्यूज़ पेपर विद अ पॉलिटिकल स्टैंड फेवरेबल टू द ब्रिटिश, और ये जो न्यूज़ पेपर छपता है ना डेली एक्सप्रेस, तो ये सारा जो है ना ब्रिटिश की फेवर में होता है, यानी सारी इसकी जो है ना जितनी भी पॉलिटिकल बातें होती हैं ना वो ब्रिटिश की फेवर में इसमें की जाती हैं। मॉली वियर्स अ ब्रोच विद एन आयरिश डिज़ाइन, अब उसने एक आयरिश डिज़ाइन का जो है ना एक ब्रोच पहना होता है अपने यानी ड्रेस पे लगाया होता है। एंड यूज एन आयरिश गुड बाय, और गुड बाय का कहने का स्टाइल भी उसका आयरिश होता है। वो ये कहती है बी नेच्ड लिव, ये जो है ना आयरिश लैंग्वेज का वर्ड है। व्हेन शी लीव्स द पार्टी बिफोर डिनर, मतलब और वो जो है ना पार्टी के ख़त्म होने से पहले, डिनर से पहले ही जो है ना वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद है मिस्टर कैरिगन। मिस्टर कैरिगन इज़ वन ऑफ द यंग मैन अटेंडिंग द मॉर्गन्स पार्टी। ये भी एक जवान आदमी है जो कि उसकी पार्टी को अटेंड करने के लिए आया हुआ है। मिस्टर ब्राउन रिटर्न्स टू वॉक हिम आफ्टर हैविंग बीन इग्नोर्ड बाय मिस्टर फर्लिंग एंड मिस्टर डेले। मिस्टर ब्राउन जो है ना वो इसकी तरफ चला जाता है जब मिस्टर फर्लिंग और मिस डेली जो उसको मुंह नहीं लगाती, उसको इग्नोर करती हैं। ही डांसेस अ डांस एंड कॉल्ड कोएडलेंस विद मिस पावर। और ये भी जो है ना मिस पावर के साथ कोएडलेंस डांस करता है जब वो दोनों इसको इग्नोर कर देती हैं। इसके बाद लिली आपको याद होगा ये कहानी के बिगनिंग में, कहानी के फर्स्ट पार्ट में आपको नजर आई थी, जिसने गैब्रियल को जो था वेलकम किया था। लिली द फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी, कि यानी वो स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाई जाने वाली, मुतारफ़ करवाई जाने वाली पहली कैरेक्टर हैं। शी इज़ द केयर टेकर्स डॉटर, वो ख्याल रखने वाली बेटी है। द केयर टेकर बीइंग अ फेलो टेनेंट टू बिल्डिंग वेयर द मॉर्गन्स लिव, यानी उस बिल्डिंग में जहाँ पे मॉर्गन रहते हैं। शी वर्क एज द मॉर्गन हाउस कीपर, और उसके मॉर्गन के घर के हाउस कीपर के तौर पर, मेड के तौर पर काम करती हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी शी इज़ बिजी मीटिंग द गेस्ट एट द डोर, और वो जो है पार्टी में आने वाले मेहमानों को जो है दरवाजे पे खड़े होकर वेलकम कर रही होती है। लिली मेक्स गैब्रियल फील अनकंफर्टेबल आफ्टर शी रिस्पॉन्ड्स कर्टली व्हेन शी आस्क्स इफ ही माइट बी गोइंग टू हर फॉर वेडिंग इन द फ्यूचर। और उसने जो थी ना गैब्रियल की इंसल्ट भी कर दी थी कहानी के स्टार्ट में ही, जब उसने उसे जो था ना वो यानी उसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि तुम शादी कब करी हो, अपनी शादी के बारे में बताओ, तो उसने उसको जो था ना बहुत ही तल्ख लहजे में जवाब दिया था। शी सेज the man that is now in is the only all palaver and what they can go out of you. Kate says that she does not that she has come over Lily and that she is not the girl she was at all. तो यानी उसने जो थी उसकी इंसल्ट कर दी थी, तो केट ने उसको बताया भी था कि ये अब उस टाइप की लड़की नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। फ्रेडी मेलेंस अ फ्रेंड ऑफ मॉर्गन्स, ये भी एक जो है ना मॉर्गन का दोस्त है, एंड गेस्ट एट देयर पार्टी, और ये भी एक मेहमान के तौर पे पार्टी में आया हुआ है। फ्रेडे हैज़ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, उसको जो है ना शराब नोशी की आदत है। जूली एंड केट आर कंसर्न डैट ही विल कम टू द पार्टी स्क्रूड, और जो है ना जूली और केट को ये लगता है कि ये पार्टी में आएगा ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मचा देगा, बहुत ज़्यादा शराब पिएगा। सम क्रिटिक्स थिंक फ्रेडे इज़ गैब्रियल्स काउंटर पार्ट बिकॉज ही कम्स टू द पार्टी एट ऑलमोस्ट सेम टाइम एंड दे आर फिजिकली सिमिलर। अब यानी फ्रेडे गैब्रियल जो है ना वो पार्टी में आता है, और जो है ना उसके ये गैब्रियल का दोस्त भी है, और ये यानी ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिजिकली जो है ना एक जैसे लगते हैं। फ्रेडी कॉल्स मिस्टर ब्राउन ऑन अ सेक्रेस्टिक रिमार्क अबाउट डिस्कवरिंग जूलिया सिंगिंग डिफेंडिंग हर विद वर्ड्स। अब यानी जब मिस्टर ब्राउनी ने उसकी जो थी ना सिंगिंग का, जूलिया की सिंगिंग का गाना गाने का मजाक उड़ाया था ना, तो उसने उसके डिफेंड किया था, उसके को जो था कि ये उसको मना किया था। वेल ब्राउन इफ़ यू आर सीरियस यू माइट टेक अ वर्ड्स डिस्कवरी all I can say is I never heard her sing off as well as long as I am coming here and that's the honest truth। कि उसने जो था ना इन अल्फाज में उसको ये उसके जो थी ना मिस्टर जूलिया की सिंगिंग को डिफेंड किया था, जब वो उसका मजाक उड़ा रहा था और उसको कह रहा था कि क्या न्यू डिस्कवरी है, तो वो कहता है कि ये न्यू डिस्कवरी नहीं है, तुम्हें जो है ना इससे बुरी डिस्कवरी का भी जो है ना सामना करना पड़ सकता है। मिसेस मेलेंस द मदर ऑफ फ्रेडे मेलेंस, अभी फ्रेडे की जो है माँ है। और मैरी जेन मॉर्गन कौन है जी? मैरी जेन इज़ अ गैब्रियल कॉर्निस कज़न, अब ये गैब्रियल की कज़न है। शी इज़ द डॉटर ऑफ द नाउ डिसीज्ड पैट मॉर्गन। पैट मॉर्गन एक बीमार बंदा है, उसकी जो है बेटी है, हु वॉज द ब्रदर ऑफ केट एंड जूलिया, जो कि कैट एंड जूलिया का भाई था, मतलब ये कैट एंड जूलिया की भांजी लगती है। मैरी जेन मूव्ड इन विद हर टू आंट्स आफ्टर हर फादर डाइड, यानी अब ये जब उसके बाप की वफात के बाद ये जो थी ना अपनी दोनों आंटियों कैट और जूलिया के पास रहने लगी थी। शी प्लेज द ऑर्गन ऑन द हेडिंगटन रोड, ये हेडिंगटन रोड पे जो है ना वो एक म्यूज़िकल जो है ना वो गेम होती है या इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो बजाती है, विच इज़ कंट्रोवर्शियल नेम ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि ये जो हेडिंगटन रोड है ना ये कैथोलिक चर्च, एक रोमन कैथोलिक चर्च का नाम है। शी इज़ द ग्रेजुएट ऑफ द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड टीच चिल्ड्रन फ्राम अपर क्लास फैमिलीज़। अब इसने जो है ना म्यूज़िक जो है वो पढ़ा हुआ है रॉयल अकेडमी से, उसमें म्यूज़िक में इसने ग्रेजुएट किया हुआ है, और अपर क्लास फैमिलीज़ के अमीर घरानों के जो बच्चे होते हैं उनको ये पढ़ाती है। मिस ओकलागन इज़ वन ऑफ द यंग वुमेन अटेंडिंग द मॉर्गन पार्टी, ये भी एक मेहमान है। वाइल शी गैब्रियल ग्रेटा एंड मिस्टर डी एटसी आर क्रॉसिंग कॉनल ब्रिज इन द ऑन द कैब राइड होम, जब यानी वो वापस घर जाने की तैयारियों में अपनी राइड्स पे सवार हो रहे होते हैं। शी पॉइंट्स आउट एन ओल्ड सेइंग दैट वन नेवर क्रॉसेज द ब्रिज विदाउट सीइंग अ वाइट हॉर्स। तो इसने ये कहा था कि यानी कि कोई भी बंदा जो है ना वो पुल को क्रॉस नहीं कर सकता जब तक वो कोई जो है सफ़ेद घोड़े को ना देख ले। गैब्रियल सेज ही सीज अ वाइट मैन, गैब्रियल कहता है कि उसने एक सफ़ेद आदमी देखा है। द स्नो कवर्ड स्टैचू, जो कि इतना एक स्टैचू था बर्फ़ से ढका हुआ, ऑफ डैनियल ओकॉर्नल हु वाज एन आयरिश कैथोलिक सिविल राइट्स लीडर इन द अर्लियर सेंचुरी। ये जो है ना एक 18th सेंचुरी के आयरिश में जो कैथोलिक सिविल राइट्स लीडर थे ना, उसकी जो है ना किसी मोमेंट का नाम है। इसके बाद आ जाती है मिस पावर, अ यंग वुमेन अटेंडिंग द मॉर्गन पार्टी, ये भी एक जवान औरत है जो कि मॉर्गन की पार्टी में मेहमान के तौर पे आई होती है। मिस पावर डांसेस विद मिस्टर कैरिगन, और ये जो डांस किसके साथ करती है? मिस्टर कैरिगन के साथ करती है।
जूलिया मॉर्गन कौन है? जूलिया मॉर्गन इज़ अ गैब्रियल कॉर्निस ऑन्ट एंड वन ऑफ द होस्टेस ऑफ द पार्टी। भी कहा जो है ना स्टोरी में और पार्टी के मेज़बानों में से एक है और गैब्रियल की आंटी है। जूलिया सिंग्स लीड स्पेनो एट एडम्स एंड ईव्स। अब ये वहाँ पे जो है ना एडम और ईव के बारे में एक गाना गाती है और कैथोलिक चर्च इन डबलिन। द नरेटर सेज हर फेस गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ वुमन हु डज नॉट नो वेयर शी इज़ गोइंग। अब नरेटर इसके बारे में ये कहता है कि इसका चेहरा जो है ना ऐसा है कि जिसको देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये कौन है और कहाँ जा रही है। केट मॉर्गन कौन है? ये भी एक आंटी है। केट इज़ अ गैब्रियल कॉर्निस ऑन्ट एंड वन ऑफ द होस्टेस ऑफ द पार्टी। और जो है ना पार्टी में आने वाली होस्टेस में से है। शी इज़ टू फेबल टू गो आउट मच। वो इतनी कमज़ोर है कि बाहर भी नहीं जा सकती है। शी गिव्स म्यूजिक लेसन टू द चिल्ड्रन एट होम। और घर पे ही जो है ना बच्चों को म्यूजिक सिखाती है। तो फीबल कमज़ोर होने की वजह से शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मोर विवेशियस ऑफ द टू सिस्टर्स एंड गेट्स रेदर पैशनेट अबाउट द वे शी फील्स द कैथोलिक चर्च इज़ अनजस्ट टू वुमेन विद जूलियास टैलेंट। अब यानी वो जो है ना इस बात पे यानी बुरे ख्याल की है, पुराने ख्यालात की है। तो ये कहती है कि यानी जूलिया में जो है ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन है, लेकिन जो कैथोलिक चर्च है ना उसके साथ इंसाफ नहीं करते, उसको जो है उसका राइट जो है वो पे नहीं करते। इसके बाद है पैट मॉर्गन। पैट मॉर्गन वाज द ब्रदर ऑफ फिलन। अब ये जो था एलन का और जूलिया और कैट का भाई था और जो था जेन मॉर्गन का जो था फादर था। पैट्रिक मॉर्गन वाज एलन जूलिया केट एंड पैट्स फादर। अब ये जो है ना ये सारे बहन भाई हैं तो इनका भाई बाप है। गैब्रियल्स ग्रैंडफादर, गैब्रियल का जो है नाना है। गैब्रियल टेल्स द स्टोरी अबाउट हिम ब्रिंगिंग अ हॉर्स टू अ मिलिट्री परेड इन द पार्क। इस समरी में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि उसने एक जो थी वो घोड़े के बारे में कहानी सुनाई थी। द हॉर्स वॉक्ड इन अ स्ट्रैक मिल एंड वॉज यूज्ड टू वॉकिंग अराउंड इन अ सर्कल in order to run a machine that ground the stock. When the Patrick took the horse to the park, it started walking in circles around the statue of King William III of England. Some critics note that the horse walking around the statue represents the state of Ireland beat into submission of by Britain. अब यानी उसका जो घोड़ा था ना वो अक्सर जब वो उसको लेके जाया करता था ना राइड के लिए, तो वो यानी जो सर्कल में चक्कर लगाया करता था। तो एक दिन वो उसको जब पार्क में लेके जाता है तो वो विलियम III जो था इंग्लैंड का किंग, उसके गिर्द जो ना उसने ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तो जो कुछ क्रिटिक्स ने जो था उसके बारे में ये ओपिनियन दी थी, राय दी थी कि यानी ये जो इस तरह से चक्कर लगाए जा रहे हैं ना, तो ये इस तरह इस बात का है कि आयरलैंड के जो पीपल है ना उन्होंने जो है ब्रिटिश की जो गुलामी है ना उसको कबूल कर लिया और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो जैसे हम तवाफ़ करते हैं ना वो उस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। अब गैब्रियल का करैक्टर रह गया, वो आपको मैं सेपरेटली जो है ना डिटेल में करवाऊंगी। बाकी करैक्टर्स की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।